या तो नेक्स्ट हमारा सवाल ये है कि बाउंस रेट एक बहुत ही ड्रेडेड टर्म होता है, नोबडी लाइक्स इट, एंड वी नो बाउंस मींस किस रेट से आपका ईमेल बाउंस हो रहा है। तो वो कौन सी रेट है जो इसको एक्सेप्टेबल माना जाता है, क्योंकि 100% तो हम एक्यूरेसी किसी फील्ड में ला नहीं सकते। तो वो कौन सा बाउंस रेट है जो बोलते हैं कि उस रेंज में यदि आप हो तो आप काइंड ऑफ सेफ हो, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव इट। और चलो आप वहां पे हो तो इट्स नॉट टू बैड, ठीक है। और ये बाउंस रेट के इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाउंस रेट डेफिनेटली मींस इनएफिशिएंसी इनटू आवर ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। तो इसको कैसे, बाउंस मार्केट को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इस चीज का केयर कर सकते, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कि बाउंस रेट हमारा कम हो जाए। ओके, सो बाउंस रेट बहुत सारे टर्म पे यूज किया जाता है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं बाउंस रेट की इन जनरल, अगर ट्रैफिक में अगर आप बात करते हो, तो जब आपके वेबसाइट पे विजिटर्स आते हैं और सडनली वो लीव करके चले जाते हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए बाउंस। तो वेबसाइट के भी बाउंस रेट हो या ईमेल के बाउंस रेट हो, दोनों है बेकार, उसको माना नहीं जाता अच्छा, क्योंकि उससे आप अपनी ऑडियंस लूज करते हो इंस्टेंटली। दैट इज द सिंगल मीनिंग। बिल्कुल। इंस्टेंटली आप ऑडियंस, अपने ऑडियंस को मिस करते हो, कम्युनिकेशन आपका सही नहीं है, ये बताता है। जैसे वेबसाइट पर ट्रैफिक आया, विद इन स्क्रॉलिंग इन सिंगल पेज वो लीव करके निकल गया, तो दैट इज कॉल्ड एज बाउंस रेट फॉर वेबसाइट ट्रैफिक। वी आर फोकसिंग ऑन ईमेल मार्केटिंग, तो मैं ईमेल मार्केटिंग के बाउंस रेट के बारे में बात करूँ। सबसे पहले बता देते हैं बाउंस रेट होने के रीजन क्या है और बाउंस रेट है क्या। जब हम ईमेल करते हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा जो ईमेल है हमारे ऑडियंस के इनबॉक्स में जाए, और इनबॉक्स में जाने के लिए बहुत सारी टेक्निकल चीजें भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इंश्योर करती है कि जो हमारी डिलीवरिटी है वो अच्छी हो। ठीक है। अब किसी के सर्वर, जो ईमेल सर्वर्स हैं, वो अगर अवेलेबल नहीं है, तब भी ईमेल बाउंस हो सकता है। या फिर उस पर्सन का ईमेल इनबॉक्स फुल है, उसके पास अब स्पेस ही नहीं है नई ईमेल के लिए, तो भी बाउंस हो सकता है। तो ये बाउंस रेट को कहा जाता है सॉफ्ट बाउंस। और सॉफ्ट बाउंस का ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि हाँ आपके पास 10% सॉफ्ट बाउंस होना चाहिए, 20% सॉफ्ट बाउंस होना चाहिए। ऑब्वियसली ये लेस देन 5 to 7% ही होता है सॉफ्ट बाउंस, बट दैट इज नॉट अ यू कैन से द अलार्मिंग सिचुएशन, क्योंकि आपको नहीं पता है कि किसके नेटवर्क में जो है सो स्पेस जो है सो बचा नहीं है, या किसके नेटवर्क अभी अवेलेबल नहीं है, ईमेल सर्वर नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें एक सॉफ्ट बाउंस बताता है। सॉफ्ट बाउंस इनिशियल मीनिंग इज ईमेल आईडी एग्जिस्ट कर रहा है, ईमेल आईडी को सेंड, अगली कैंपेन में ईमेल सेंड किया जा सकता है। राइट नाउ आपका जो ईमेल कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है, बट आपकी जो सर्वर है वो सॉफ्ट बाउंस के केस में क्या करता है, जो आपका ईमेल सर्वर जो आपने परचेज किया हुआ ईमेल करने के लिए, वो आपको 4 घंटे 6 घंटे बाद फिर से ट्राई करता है। हर सर्वर की अपनी कैपेबिलिटी है, कोई 8 घंटे बाद, कोई 10 घंटे बाद, और कोई अप टू 72 आवर्स ट्राई करता है कि अगले 3 दिन में 4 5 6 अटेम्प्ट में वो डिलीवर हो। तो सॉफ्ट बाउंस की ये एक एडवांटेज है कि आपका वो ईमेल फिर से जा सकता है किसी भी समय, लेकिन वो जाएगा जरूर अगर सर्वर अवेलेबल है तो दैट इज नॉट अलार्मिंग सिचुएशन। द अलार्मिंग सिचुएशन इज हार्ड बाउंस। हार्ड बाउंस मीन्स व्हाट, कि ईमेल आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ईमेल आईडी हार्ड बाउंस अगर किया तो कितना किया और कितना ज्यादा हुआ, तो क्या एक कॉन्सिक्वेंसेस है। फर्स्ट थिंग इज कि अगर आपने, आपकी ऑडियंस सही है, आपके रेलेवेंट डेटा है, आप जो लगातार ईमेल कैंपेन कर रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2% हो सकता है। उससे ज्यादा होने पे आपके जो ईमेल सर्वर है वो ब्लॉक होने के चांसेस है, आपके अकाउंट बैन हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस है कि आपका 100 में से 2 लोग का अकाउंट ही एग्जिस्ट नहीं करता है। इट इंडिकेट्स दैट कि आपने कहीं से परचेज किया है डेटा, या फिर आपका जो ऑडियंस है वो गलत ईमेल आईडी इनपुट करके निकल रहा है। तो या तो आप ईमेल वैलिडेशन ओपन कीजिए, जिसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं, या फिर 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन कहते हैं, जिसके थ्रू आप ईमेल इनवाइट करते हो, पहले ईमेल में जाके लोग वेरीफाई करेंगे तभी उनका सब्सक्रिप्शन इनेबल होगा। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो गया, उससे आपका वेरीफाई हो गया कि ईमेल आईडी परफेक्ट है। ईमेल फॉर्म पे आप कैप्चा यूज कर सकते हो, गूगल कैप्चा वर्जन 3 वर्जन 2, उससे भी थोड़ा सा आप स्पैम से इम्प्रूव कर सकते हो खुद को। तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका वैलिड डेटा है या इनवैलिड डेटा हो, ईमेल मार्केटिंग आप जब कर रहे हो तो 2% से ज्यादा होने पे आपके बहुत ही आईपी रेपुटेशन स्पॉइल होने के खतरे हैं, आपके अकाउंट बैन होने के खतरे हैं, बहुत सारे खतरे हैं। तो 2% इज द मैक्सिमम विच आई कैन से इन द केस ऑफ बाउंस रेट, हार्ड बाउंस। नाउ हार्ड बाउंस को मिनिमाइज कैसे किया जाता है और ये क्या इंडिकेट करता है। हार्ड बाउंस बताता है कि आपने कहीं से जो डेटा लिया है, जो आपका ऑडियंस है वो ऑडियंस एग्जिस्ट नहीं करता है और उसको ईमेल डिलीवर नहीं किया जा सकता है, दैट ईमेल आईडी इज रॉन्ग। नाउ इसके सिचुएशन क्या है, लोग कहेंगे कि हमेशा परचेज करते हैं तभी, नहीं, हमेशा परचेज करने की वजह से ही डेटा नहीं इनबाउंस करता है। और अगर हमारे वैलिड ऑडियंस है और हम उसको 2 2 3 3 6 6 महीने पर अगर कैंपेन कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो द रीजन। क्योंकि जो हमारा ईमेल है
सपोज करो मेरा एक पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है, मेरी कंपनी ईमेल आईडी है और मैंने कंपनी चेंज कर दी अगले महीने में, तो मेरा मेल आईडी डिलीट हो जाएगा उस कंपनी से, मेरा अब न्यू मेल आईडी हो गया। बट मैंने सब्सक्राइब किया था, तो कोई कंपनी अगर मुझे मेल कर रहा है तो उसका तो मेल आईडी बाउंस करेगा ना, उसका ईमेल कैंपेन बाउंस करेगा मेरे मेल आईडी पे। तो दैट इज ऑल्सो ए रीजन कि आपका डेटा अगर पुराना हो रहा है तो ईमेल बाउंस करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका जो लिस्ट है उसको एटलीस्ट 1 वीक 2 वीक पे आप जरूर कैंपेन करते रहें, ताकि डेटा आपका रिफ्रेश होता है। तो आईपी रेपुटेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सारी बार आईपी रेपुटेशन टर्म का यूज किया है। द रीजन इज इन ईमेल मार्केटिंग आईपी रेपुटेशन इज द गॉड। ठीक है, अगर आपकी आईपी रेपुटेशन बेकार है तो आप कितना भी कुछ कर लो, आपका ईमेल ही नहीं जाएगा उसके प्राइमरी इनबॉक्स में, तो आपके ओपन रेट और फिर बाकी सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका कन्वर्जन अल्टीमेट है कि आपका कन्वर्जन उससे बहुत ही नीचे चला जाए। तो आईपी रेपुटेशन का बहुत ही ख्याल रखा जाता है ईमेल मार्केटिंग में, और जो बाउंस रेट है वो सबसे ज्यादा जो है स्पॉइल करता है हमारे आईपी रेपुटेशन को। सो दैट इज ऑल अबाउट द बाउंस रेट, टाइप ऑफ बाउंस रेट, हाउ मेनी % ऑफ बाउंस रेट इज एक्सेप्टेबल, सॉफ्ट बाउंस, हार्ड बाउंस, मैंने वो सब कुछ कवर कर लिया। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए। जरूर जरूर।